Hello students, how are you? I think you are well. Let us start again unit number 4, that is chemical kinetics, and today's topic is some common examples of reaction of different orders. Because कई बार देखा गया है एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से क्वेश्चन कई बार देखा गया है, इसलिए हमने माइनर सा टॉपिक उठा लिया है यहाँ पे, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। चलिए डिस्कस करते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जांपल हमारे पास है। फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, जब हमारा H2 रिएक्शन करता है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बताया मैंने, जब H2 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO, देन 2HCl बनता है। ये हमारी जीरोथ ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल दोगे तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 2N2O5 से बनेगा 4NO2 प्लस O2। डायरेक्ट याद करो बच्चों, इनका कोई मेथड नहीं होता, ये डायरेक्ट में याद करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन याद करनी हो तो क्या करोगे, 2NO2 प्लस F2, ये बन जाएगा 2NO2F। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन याद करोगे तो 2NO प्लस O2 2NO2, और थर्ड बाई 2 यानी 1.5, यानी 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन हमारी। फ्रैक्शनल भी होता है ना ऑर्डर तो हमारा, तो H2 प्लस Br2 क्या बन जाएगा 2HBr। चलिए अब डिस्कस करता हूँ मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल जिसमें हमने पिछले टॉपिक में बच्चों क्या पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ रिएक्शनों में ऑर्डर पूछा जाता है, कैसे निकाला जाता है ऑर्डर। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। आपको रेट एक्सप्रेशन गिवन है, आपको ऑर्डर यहाँ से निकालना है, तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या दिया है, K इंटू ए की कंसनट्रेशन की पावर 1/2, बी की कंसनट्रेशन की पावर 3/2। तो बताओ इसका विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर कितना है, A/2 सॉरी 1/2। विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर कितना है 3/2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, क्या होता है ऑर्डर, सम ऑफ द पावर। मैंने बताया था ना आपको, ए की पावर मान लो x मान लूँ मैं, और बी की पावर मैंने मान ली क्या y मान ली। तो सम ऑफ पावर इन टर्म ऑफ रेटला, जो कंसनट्रेशन की पावर होती है उनका सम ही क्या होता है ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर। तो उसके बाद मैं अगर बताऊं ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2, और जब इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 4/2। 4/2 का मतलब 2 से कट जाएगा, ये 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं न्यूमेरिकल में देखूं इसका नेक्स्ट आंसर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या गिवन है, रेट इज इक्वल टू K इंटू ए की पावर 3/2 बी की पावर -1। तो सिमिलरली ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 3/2 -1, माइनस का साइन आगे था ना इसकी, इसीलिए 1/2 आ गया ऑर्डर। बड़ा ईजी होता है। चलिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, मोलिकुलरिटी कैसे निकाली जाती है और क्या होती है। मैं बात करूँ रिएक्शन की तो बच्चों दो प्रकार की रिएक्शन हमारे पास होती है इस चैप्टर में। एक तो सिंपल रिएक्शन, जो सिंपल सिंगल स्टेप में हो जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट केवल एक स्टेप में ही हो जाए रिएक्शन। ये देखो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हमारी, उसी को बोलते हैं हम सिंपल रिएक्शन, या इसको बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोला जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। एक हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एकदम से नहीं बनता, बल्कि एक स्टेप या दो स्टेप में बन, इसमें एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होती, दो या दो से अधिक स्टेप में रिएक्शन होती है, और इंटरमीडिएट बनते हैं। क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट। तो द रिएक्शन इन विच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। क्लियर है, यानी काफ़ी सारे मल्टी स्टेप रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो। अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है टॉपिक, मोलिकुलरिटी क्या होती है रिएक्शन की। तो बच्चों जितने भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को तो मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी मॉलिक्यूल ने पार्ट लिया, प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो बताओ इसकी मॉलिकुलरिटी क्या होगी, दो, क्योंकि एक तो A है और एक B है। मैं अगर बात करता A प्लस बी प्लस सी, तीन मॉलिक्यूल है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, तो मॉलिकुलरिटी 3 हो जाती। बड़ा ईजी है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो क्या बोलोगे आप, इन ए सिंपल रिएक्शन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को बनाने में, रिएक्शन को कंप्लीट करने में पार्ट कर लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को उसकी मोलिकुलरिटी बोला जाता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है, नोट करो। देखो क्या मोलिकुलरिटी है ना सिंपल रिएक्शन की, वो तो इजीली प्रेडिक्टेड की जा सकती है। सिंपल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, जैसे मेरे पास ये सिंपल रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट बन गए, तो इसकी मोलिकुलरिटी बताने में क्या दिक्कत है बताओ। 2 है मोलिकुलरिटी, एक A की और एक B की, है ना।
बट अगर बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो उसकी मोलिकुलरिटी इतनी आसानी से नहीं बताई जा सकती, ये बात यहाँ पे की गई है। साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलें, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप स्लोली, मैं नीचे नीचे चलता हूँ, देखो इसमें यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। सिंपल रिएक्शन की बात मैंने कर चुका हूँ यहाँ पे मैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेता हूँ। चलिए हमने ले लिया 2NO + Br2, क्या बन गया 2NO Br। तो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि सिंगल स्टेप में होने वाली नहीं है, तो इसकी मोलिकुलरिटी इतनी आसानी से प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती है ना। इट कैन अकर्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में होती है बच्चों रिएक्शन। कौन कौन सी स्टेप में हुई देखो। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, NO + Br2, ये बन जाएगा NOBr2। फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन का है ये तेज़ हो जाएगा। NO प्लस दोबारा से NOBr2 NO के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 2NOBr2। ये बच्चों स्लो स्टेप है, ये रिएक्शन का कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 स्टेप हमारे पास हो गई, एक फास्ट और एक स्लो। तो बताओ रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, फास्ट पे या स्लो पे। तो हमेशा आप याद रखेंगे जो रिएक्शन का रेट है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। ये मैंने नीचे लिख दिया नोट कि रिएक्शन का रेट है जो वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं इसका, स्लो स्टेप पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे ये हमारा एक कोई GT रोड है भाई, इस GT रोड पे क्या है, यहाँ पे गड्ढा है बहुत बड़ा एक, और हमको क्या है यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे कितने फास्ट गए, यहाँ से कितने फास्ट गए, डिपेंड करता आप यहाँ से कैसे जाओगे, यहाँ से स्लोएस्ट स्टेप में जाओगे या फिर यहाँ टाइम कितना कंज्यूम करोगे आप, क्योंकि यहाँ का टाइम तो लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। यहाँ पे कितना स्लोएस्ट वे से आप जाते हो या फिर गिरते नहीं हो, तो उसके लिए हमें रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि हायर मोलिकुलरिटी है जो पॉसिबल ही नहीं होती, रिएक्शन के अंदर जो मोलिकुलरिटी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं मानते हम इसको। क्यों नहीं मानते बच्चों, देखो इसका रीज़न क्या है। इन केस ऑफ 2 मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल्स, अब देखो मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है A + B से बन गया प्रोडक्ट, तो ये A + B ना, A और B दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे एक समय में साइमल्टेनियसली टकराएंगे A और B, तो ही मेरी रिएक्शन होगी, तो ही मेरा क्या है रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा। अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितनी ज़्यादा भीड़ होती जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो एक साथ एक पॉइंट पे टकराना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा ना। जैसे ये भी और ये भी और ये भी एक साथ इस पॉइंट पे इनको टकराना है तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल में तो क्या है, इजीली कोलाइड कर जाते हैं सिंगल पॉइंट पे साइमल्टेनियसली। इस पॉइंट पे क्या है 2 मॉलिक्यूल होते हैं और भी, तो आसानी से कोलाइड कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे होंगे तो उसको स्ट्राइक करने में प्रॉब्लम आएगी, टकराने में प्रॉब्लम आएगी, कोलिजन में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जो हमारे पास जो मॉलिकुलरिटी है वो 3 से ज़्यादा नहीं मानते हम जनरली रिएक्शन में। इसको याद नहीं रख पाओ तो जैसे वही सिंपली लैंग्वेज में बताता हूँ आपको एज ए फनी वे। देखो जैसे आप शादी में गए हुए हो कहीं पर, शादी में क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे जब, क्या करते हैं अभी भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी ने पैसे फेंक दिए भाई, ये 1 रुपये का सिक्का है, एक इधर से आया, एक सोनू इधर से आया उठाने इसको, मोनू इधर से आया, संदीप इधर से आया इसको उठाने, प्रदीप इधर से आया। तो जितने मेंबर बढ़ते जाएंगे सिक्का क्या है, किस दिल लेना तो किसी एक को ही है ना, लेना तो किसी एक को ही है, लेकिन जितने मेंबर बढ़ते जाएंगे उतना ही क्या है इम्पॉसिबल होता जाएगा इसको उठाना। अगर एक ने उठा लिया तो इजीली उठा लेगा, 2 ने उठा लिया तो चलो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा मेंबर, मोलिकुलरिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इंस्टेंटली एक ही पॉइंट पे साइमल्टेनियसली टकराना इम्पॉसिबल है। समझ गए होगे अब तो आप इसको। चलिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्ट्राइक मोर देन 3 मॉलिक्यूल टू ए सिंगल पॉइंट, मैंने बता दिया। अब देखो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसकी बात हम करेंगे यहाँ पे। ये HBSC बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। रिएक्शन की जो ऑर्डर होता है, मोलिकुलरिटी होती है, इसमें क्या डिफरेंस बताओगे आप, अंतर क्या है दोनों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पिछले प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लेना पेपर, काफ़ी बार एग्जाम में आपको मिलेगा ये। तो बताओ एक तो डेफिनेशन दे दो आप इन दोनों की। क्या था मोलिकुलरिटी, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, कितने मोलिक्यूल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जो पावर थी हमारी x माननी थी हमने और y माननी थी, है ना, और इसका सम ही क्या था एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये x y हम एक्सपेरिमेंटली निकालते थे, तो ये मेरा ऑर्डर था।
सेकंड पॉइंट क्या बताओगे, मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलिकुलरिटी केवल सिंपल रिएक्शन की निकाली जा सकती है, जबकि ऑर्डर हमारा सिंपल का भी निकाला जा सकता है और किसका भी, कॉम्प्लेक्स का भी निकाला जा सकता है। इट इज़ ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर होगी, जीरो नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी। मोलिकुलरिटी तो क्या है, कभी भी जीरो, जीरो मोलिक्यूल क्या पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, बताओ आप। तो मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हमेशा होल नंबर होगी और कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। आधा मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, आधा क्या, एक ही तो करेगा कंप्लीट, तो ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती भाई। जबकि ऑर्डर मेरा क्या है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा ही भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो बच्चों, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप के जो मॉलिक्यूल उनको ऐड करो, मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी। जबकि इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है बच्चों, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की आएगी। मैं बताऊंगा एक न्यूमेरिकल आपको, इसके बाद ही एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगा कैसे ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है। लेट अस टेक सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल सबका जोड़ है भाई, यानी इस न्यूमेरिकल को सीख जाओगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और न्यूमेरिकल की, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं आपके लिए, ठीक है। तो क्या न्यूमेरिकल है, एक रिएक्शन हमारे पास जो गिवन है 2a + 3b, आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाते हैं कुछ भी। और इस रिएक्शन के अंदर क्या दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एज 2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज -1। देखो ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर दिया गया बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसने दे दिया हमें, वो दे दिया 2, और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर दे दिया वो कितना, -1। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेट व्हेन, बच्चों क्या प्रभाव पड़ेगा रेट के ऊपर जब इसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन डबल की जाती है, बी की कंसंट्रेशन डबल की जाती है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, दोनों की डबल कर दी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 3 टाइम्स बढ़ा दिया हमने। तो देखो सभी के जवाब आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले रेट लॉ लिखो बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे हम इसका, तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2, कहाँ से आई, दे रखी है, ए का जो ऑर्डर है 2 दे रखा है, बी की पावर -1 कंसंट्रेशन की पावर है ना। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे इसकी रेट ला की। ऑर्डर कितना आ गया बच्चों इसका, ये दे रखा, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन कितना आ गया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, है ना। क्लियर है ना, यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी बच्चों के की पर सेकेंड, ठीक है, ये भी बता दिया आपको मैंने। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहता था कि ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी भाई, अकेला ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे डबल की है, तो रेट क्या है मेरा, ये रेट लिखूंगा मैं दोबारा से, इनिशियल रेट मेरा क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल रेट, ये स्टार्टिंग का रेट, के इंटू ए की पावर कंसंट्रेशन की पावर 2, बी की कंसंट्रेशन की पावर -1, और ये मान लिया मैंने आर डैश, क्या मान लिया, आर डैश। आर डैश क्या हो जाएगा बच्चों, के इंटू ए की पावर, ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो 2a लिख दूंगा मैं बस, बाकी सारा सेम रखूँगा, 2a लिख दूंगा। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा आर डैश को आर से, क्या मिलेगा मेरे को, आर डैश को मैं आर से डिवाइड करूँगा तो बच्चों क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कट गया, बी इनवर्स से बी इनवर्स कट गया, क्या बच गया 2 का स्केयर, ये बच गया 2 का स्केयर, तो 2 का स्केयर कितना होता है 4। इसका मतलब जब मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट कितनी बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई बच्चों। ईजी था, बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। आगे चलो, सेकंड में क्या किया इन्होंने, सेकंड में बी की कंसंट्रेशन को डबल किया गया है, और सॉरी ये बी की कंसंट्रेशन डबल कहाँ, ये तो ऑफ की गई है, यहाँ पे डबल लिख दिया गया अभी गलती से बाय मिस्टेक, और आप इसको यहाँ पे ऑफ कर लें, ठीक है, क्लियर है, इसको ऑफ कर लें, आप ठीक कर लें, जिस बच्चे को ये वीडियो देखेगा वही ठीक कर पाएगा, अदरवाइज़ तो आप ऐसे ही उतार लिया होगा आपने इसको, ठीक है। तो इसको ठीक कर लें एक बार। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो इसकी, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक प्रोसेस यूज़ किया जिसमें इनिशियल रेट मैंने लिख ली, वही सेम फार्मूला, के इंटू ए की पावर 2 और बी की कंसंट्रेशन की पावर -1, आर डैश फाइनल रेट कितनी आ गई, के इंटू ए की पावर, ए को तो टच नहीं करेंगे अब हम, बी की रेट यहाँ पे, बी की जो कंसंट्रेशन है बच्चों ऑफ कर दी मैंने, b/2, ऑफ करने का मतलब है बाई 2 कर देंगे हम, आधा कर दिया इसका, ठीक है। तो जब आप आर डैश को आर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, है ना, और यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, 2 ही बचेगा ना, बी इनवर्स से बी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2, आर डैश इज इक्वल टू 2r, है ना। यहाँ पे रेट मेरी कितनी है, जब आपने डबल की थी तो 4 टाइम्स बढ़ी थी, और जब आपने हाफ कर दी तो कितनी बढ़ेगी, अब 2 टाइम्स, आधी हो गई ना इसकी, सिंपल है ये भी बड़ा। थर्ड स्टेप क्या कहता है, जब दोनों की कंसंट्रेशन बच्चों डबल कर दी गई तो इनिशियल रेट तो वही आएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर, ए की कंसंट्रेशन स्क्वेयर और बी की कंसंट्रेशन -1, आर डैश कितना आ गया, आर डैश इज इक्वल टू के 2a का स्केयर और b 2b का स्केयर, यानी कि दोनों की वैल्यू डबल कर दी बच्चों, a की कंसंट्रेशन भी डबल कर दी यहाँ पे और b की कंसंट्रेशन भी डबल कर दी, और बाकी हमने सेम रखा उसको जो भी थी पावर, है ना।
बताओ क्या बदलाव हुआ। आर डैश को जब आर से डिवाइड करोगे, फाइनल रेट जो रेट है इनिशियल रेट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे, 2 का इन्वर्स यहाँ पे। तो 2 का इन्वर्स का मतलब बच्चों क्या है 1/2। 2 इन्वर्स का मतलब क्या है समझते होगे ना 1/2। तो आप इसको काटोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 2। आर डैश इज इक्वल टू 2r, यानी रेट इंक्रीज 2 टाइम्स। दोनों की बढ़ाई तो भी कितनी बढ़ गई भाई, 2 टाइम्स हमारी बढ़ गई वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, लास्ट स्टेप देखो बच्चों, अगर वॉल्यूम को यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 3 टाइम्स कर दी गई है तो बताओ वॉल्यूम का कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन होता है। वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा ना, जो स्ट्रेंथ होती थी अपनी या फिर कोई भी कंसंट्रेशन हम निकालते थे तो क्या फार्मूला लगाते थे, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, है ना। तो क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम नीचे आती थी तो आप समझ गए ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। तो बताओ जब 3 टाइम्स आप बढ़ा रहे हो क्या वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन 3 टाइम कम नहीं हो जाएगी। समझ गए होगे ना बच्चों इस चीज़ को। तो आप ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं मोलैलिटी, या फिर ये मतलब समझ लो इतना बस, कंसंट्रेशन है ना जो वो वॉल्यूम के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके अपोजिट में। बट अगर उसको बढ़ाएंगे तो हम घटेगी। अब वॉल्यूम मैंने क्या किया यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ाया तो कंसंट्रेशन 3 टाइम घट गई, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना कंसंट्रेशन की। सारे बच्चे समझ गए होंगे आप। तो आर इज इक्वल टू कितना, सेम प्रोसीजर। आर हमारा रेट वाला एक्सप्रेशन क्या जाएगा, के इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर 2, बी की कंसंट्रेशन की पावर -1, आर डैश फाइनल रेट। अब देखो ए की कंसंट्रेशन बी A/3 हो गई, बी की कंसंट्रेशन B/3 हो गई। तो इसको जब डिवाइड करोगे आप इन दोनों को, क्या कट जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, के से के कैंसिल, बी से बी। 1/3 का स्क्वायर यहाँ पे बच गया, 1/3 का माइनस इनवर्स यहाँ पे बच गया। 1/3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1/9, है ना, इंटू 1/3 इनवर्स मतलब 3/1, कितना आ जाएगा 1/3। क्या आंसर आया, आर डैश इज इक्वल टू R/3। यहाँ पे रेट बच्चों 3 टाइम्स डिक्रीज हो गई, है ना, बड़ा सिंपल। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं मास का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। इस न्यूमेरिकल में काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। देखो क्या है इसके अंदर, फॉर ए जनरल रिएक्शन 2A + B आफ्टर द रिएक्शन वी गेट प्रोडक्ट्स वहन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। अकेली ए की कंसंट्रेशन डबल कीगी तो रेट जो है ना 2 टाइम्स बढ़ गया। जब ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट 8 टाइम्स बढ़ गया। तो बताओ रेट ला इसके लिए क्या है और इसका ऑर्डर बताओ रिएक्शन का क्या है। बड़ा सिंपल है। और मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल रेट लिखूंगा रिएक्शन की, क्या आ जाएगी आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर कुछ भी नहीं दे रखा हमें, एक्स मान ली, बी की पावर वाई मान ली, एक्स और वाई का एडिशन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा अपना, है ना। एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, एक्सपेरिमेंट से आएंगे। अब हम निकाल लेंगे इनको एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए मैंने आपसे ये न्यूमेरिकल लिया है। यहाँ पे जब गिवन वैल्यू थी तो हमने पिछले न्यूमेरिकल में इजिली उसको ऐड करके निकाल लिया था, बट जब एक्स और वाई मान के चलेंगे तो कैसे निकालेंगे वो देखना आप इसमें। बताओ क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये मान लिया मैंने फर्स्ट रिएक्शन मेरी जनरली। तो जब मैंने क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया तो रेट मेरी 2 टाइम हो गई। तो 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू 2A, क्योंकि इसको डबल कर दिया। न्यूमेरिकल में देखो ये बच्चों गिवन आपको यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया जब रेट को ए की कंसंट्रेशन को डबल किया गया अकेली को। तो ये स्टेटमेंट के आधार पर हमने लिख दिया कि 2A यहाँ पे 2A कंसंट्रेशन की पावर 2 हो गई, है ना, पावर मतलब डबल हो गया इसका। 2R इज इक्वल टू के इंटू 2A की पावर x और B की पावर B को एज इट इज रखा, सेकंड इक्वेशन। फिर उन्होंने क्या बोला बच्चों, आगे न्यूमेरिकल में देखना एक बार, जब ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट जो है मेरी 8 टाइम्स बढ़ गई। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 8R इज इक्वल टू के इंटू इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर, यानी इसको भी डबल कर दिया गया, ए की कंसंट्रेशन को, बी की कंसंट्रेशन को भी डबल, 2A की पावर कंसंट्रेशन की पावर x, 2B की कंसंट्रेशन की पावर y। ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड और ये फर्स्ट, है ना। क्या करोगे, इस तरह से डिवाइड करो बच्चों कि आपका आंसर इसमें आ जाए, वो आपको सोचना पड़ेगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने कर दिया सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड। जब मैं करूँगा बच्चों आप देख लेना एक बार, देखें एक बार, वहन वी डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट तो क्या है, किससे कौन कट जाएगा, आर से आर कैंसिल, 2 बच गया। यहाँ पे ए से ए कैंसिल, के से के कैंसिल, है ना, बी से बी कैंसिल, मतलब सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हमारी। क्या बच गया यहाँ पे, तो 2 की पावर x बच गया बच्चों, यहाँ पे 2 बच गया। तो 2 की पावर x और इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, है ना। इसकी पावर 1 लिख लूँ यहाँ पे, मर्जी से लिख, 2 की पावर 1 2 ही होता ना। तो बताओ बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, तो x की पावर 1 आ गई, है ना,
एक्स की पावर 1 आ गई। इसी तरह आप क्या करोगे, नाउ डिवाइडिंग थर्ड बाई फर्स्ट। अब थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे बच्चों। थर्ड को जब फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या क्या कटेगा, देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया हमारा, और यहाँ पे बच गया कितना भाई, थर्ड को फर्स्ट से सॉरी, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और इस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, के से के, और बी से बी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर एक्स, 2 की पावर वाई और 8, है ना। 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर वाई इक्वल टू 8। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, सेम बेस है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 8 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस वाई। देखो बच्चों सेम बेस है, 2 की पावर एक्स गुणा में 2 की पावर वाई, जब भाग होता है तो घट जाते हैं, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, सभी को आता हुआ ये तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, है ना। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, और ये मेरे पास क्या था, 2 की पावर एक्स प्लस वाई। तो बताओ बेस सेम है तो पावर फिर सेम हो जाएंगी, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। इतना आ गया ना हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू मेरे पास पहले से ही है कितनी, 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देखो बच्चों दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर रिएक्शन का। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, देखो रिएक्शन क्या थी अपनी स्टार्टिंग में, उसमें पुट कर दो। ये थी मेरी रिएक्शन, आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 2, और मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ऑर्डर क्या आ गया, ओवरऑल ऑर्डर 3। तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन थी। इस तरह से न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया ये। तो आज का टॉपिक फिनिश हुआ बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट थे ये, और ये ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ये 2 टॉपिक ज़रूर पढ़ लें आप इस टॉपिक से आज। बाकी कल करते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरोथ एंड फर्स्ट ऑर्डर का लेक्चर कल हमारा रहेगा नेक्स्ट डे को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें सभी, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स, बाय बाय।